बस चलो शांत जाओ, आराम से। चलो देखना, अब बात कम करो। क्या लिखा अपना ये? लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स पी। बात नहीं। सच दैट पी ए अपॉन पी बी कितना है? 2/3 होता। ठीक है, क्या करो बताओ? ए फिक्स है कितना? 1,2। बी फिक्स है कितना? 3,4। हमें पी कुछ ऐसा चाहिए, हाँ, ताकि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा कह रहे हैं 2:3। क्या करूं? सीधा पी ए लेंथ मैं निकाल सकता हूं। पी लेंथ कितना था? h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल। पी बी कितना था? h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर। और इसका रेशियो तुम्हारा कितना होना चाहिए? 2:3। बात कम करो। अब इसको इस साइड ले आके स्क्वायरिंग कर दे, तो कितना था? इस साइड में 9 टाइम्स ऑफ h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। बोलो, इस साइड ले आते तो कितना था? 4 टाइम्स ऑफ h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर। तो कुछ तो और करना। 9h का स्क्वायर 4h का स्क्वायर इधर आता था, कितना बचता? 5h का स्क्वायर बचता। 9k स्क्वायर 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर बचता। आ रहा है ना? -2 इंटू 9 -18, -2h इंटू 9 -18, -6 और 4 माइनस का 24, -18 -24 इधर आके +24, +24 -18 इसका 6h है ना। -4 और 9 -36, -8 और 4 माइनस का 32 इधर आके प्लस का 32 माइनस का कितना? 4k। सही मार है क्या? 4 और 1 5, 5 और 9 45, यहां से 16, 16 और 9 25, 25 और 4 100, उस साइड आता माइनस का 55। आया नहीं आया? और करना। ये लोकस अपना होता है सर्कल का, है ना? सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² + x 2f c = 0। सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है x² + y² + 2g + c = 0। ठीक है, इसमें मेन चीज जो ध्यान देने वाली बात होती है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y² कैसा होना चाहिए? जैसे यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y² दोनों कैसे हैं? 5 और 5 सेम है। बात कम करो। क्या हुआ? ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² कैसा होना चाहिए? सेम। बस शांत जाओ।
थोड़ा बात कम करो। ये तेरे ना बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, और करना। इसका मतलब अगर मान लो ए और बी कोई फिक्स पॉइंट है, समझ जाओ, अगर पी ए अपॉन पी बी अगर के है, एंड इफ के इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, देन इट्स लोकस इज अ सर्कल। तुमने निकाला ना अभी। लेकिन सोचो अगर के वन होता, शांत, अगर के क्या होता, वन, क्या होता, तो पी ए और पी बी बराबर होते, तो उन पॉइंट का लोकस जिसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस बराबर हो, क्या था लोकस, ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस बराबर हो, परपेंडिकुलर बैश वाली लाइन आती थी, उस केस में जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। लोकस इज अ, अगर दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, एंड पी ए बाई पी बी के दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, और अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू वन नहीं है तो सर्कल आएगा, और अगर वन है तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कितना क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? तो बता रहा है, चलो इक्वेशन सर्कल कैसे लिखते हैं, मतलब लिखना नहीं, तुम्हें बस इतना पहचानना आना चाहिए, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो, वाई स्क्वायर का टर्म हो, एक्स हो, वाई हो और कांस्टेंट हो। ऐसे इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, वाई स्क्वायर का भी है, एक्स का भी है, वाई का भी है और कांस्टेंट भी है, और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कांस्टेंट कैसा है, सेम है, कैसा होगा, सर्कल होगा। क्या था, शांत, और बताओ, लोकस ऑफ foot of perpendiculars from origin to a variable straight line, शांत, पहला, passing through 3,2, locus of foot of perpendiculars from origin to a variable straight line passing through, अरे कहने फील करो क्या कह रहा है भाई, अपना एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3,2 से, इसका मतलब क्या है, 3,2 से पास होने वाले सोचो कितने स्ट्रेट लाइन होते, 0 स्ट्रेट लाइन होंगे, और इन सब पर अगर मैं ओरिजिन से फुट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं,
इन सब पर मैं अगर ओरिजिन से क्या निकालूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो इन सब पॉइंट को कनेक्ट करते कुछ एक शेप बनता, हमारा हम उसका लोकस निकाल, टू से पास करने ढेरों लाइंस होते, उन सब पर अगर तुम ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते, फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद है ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स आते, उन सबको ज्वाइन करते कुछ ना कुछ लोकस आता, वो लोकस फाइंड करना। स्टार्ट कैसे, तो 3,2 से ये एक वेरिएबल स्टेटमेंट बना दे, हमें इससे क्या डालना है, फुट, और इसका लोकस चाहिए, जिसका लोकस चाहिए उसको एच कॉमा के मान लो, ठीक है, बोल दो। अब बताओ कंडीशन क्या लगाए, कंडीशन क्या है, कंडीशन है, कंडीशन क्या लगाए, एक जना हाथ उठा के बोलो, क्या का मिड पॉइंट, पॉइंट होगा, हमेशा मिड पॉइंट ही होगा, इसको जरूरी थोड़ी है, लाइन अगर ऐसी होती मान लो तो इधर आता, कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या लिखूं, मतलब कुल मिला के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता थोड़ी है उनको, बिल्कुल सही कहा, तो ना अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एक चीज तो कंफर्म ही 90 है, चलो मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में कैसा होगा, 90 डिग्री बनी होगा, क्या हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली ये पॉइंट कितना है 0,0 और ये पॉइंट कितना h k, इसका स्लोप कितना आता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इस लाइन का स्लोप कितना आता k बाय h, और अच्छी बात है मैं इस लाइन का स्लोप भी तो निकाल सकता हूँ, 3.3,2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m2 का स्लोप कितना था k माइनस 2 अपॉन कितना h माइनस का 3, और हमें पता है m1 m2 कितना होगा -1, m1 m2 कितना आएगा -1, कितना आएगा k बाय h इंटू कितना k माइनस 2 अपॉन h माइनस 3 इक्वल टू कितना -1, तो आया कितना आ गया k इंटू k माइनस 2 प्लस h इंटू h माइनस का 3, तो कितना 0, k और h को रिप्लेस कर दें, बोलो k और h को रिप्लेस करते क्या होता, y इंटू y माइनस 2 प्लस x इंटू x माइनस का 3 कितना 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x, क्या है ये, तो मैं क्या है सर्कल, सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्वेश्चन कैसा है सेम, बोल दो भाई।
शांत लोग ना और लिखना बात कम करो पैरामीट्रिक पॉइंट्स लुकस आया थोड़ा बहुत पाया गया लुकस आया नहीं है काफी अच्छा कंसेप्ट है पैरामीट्रिक पॉइंट्स देखो पैरामीट्रिक पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं मान लो वी हैव टू फाइंड मान लो हमारा एम क्या है वी हैव टू फाइंड पॉइंट्स which are r distance away r distance away from a point lying on the line क्वेश्चन ये है एक लाइन है इस पर एक पॉइंट अपन को गिवन है इस पर एक पॉइंट अपन को गिवन है x1, y1 इससे r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होगा ऑब्वियसली r डिस्टेंस दूर दो साइड हो सकते हैं ऊपर भी और नीचे भी हमें ये पॉइंट्स फाइंड करना है ऑब्वियसली तुम्हें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है मतलब इसका स्लोप क्या है नोन है क्या है नोन ठीक है स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन तुम्हें दी गई है तो ऑब्वियसली इसका स्लोप पता है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तुम्हें एक पॉइंट गिवन होगा और उस पॉइंट से r डिस्टेंस पॉइंट होते अपन को वो फाइंड करना है हमारा कैसे करोगे इसके बीच में तो पता ही नहीं है ना और करना अच्छे से मान लो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता अच्छे से इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ होता थीटा ठीक है तो जो ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा मानते हो मैं पहले इस पॉइंट को निकालने की कोशिश कर रहा हूं है ना ये लेंथ अगर r है ये लेंथ कितना होगा r cos थीटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं x1, y1 होगा r cos थीटा ये लेंथ कितना होगा बता सकते हैं कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 मतलब x1 आगे y1 ऊपर तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 प्लस r cos थीटा इसका y कोऑर्डिनेट y1 प्लस r sin थीटा इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गया कितना x1 प्लस r cos थीटा
y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, y1 प्लस r। थोड़ा लग गया तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर आ रहा है तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। आर है कितना होगा, आर कॉस थीटा, कितना होगा आर साइन थीटा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 से आर कॉस थीटा पीछे, x1 माइनस आर कॉस थीटा पूरा y1 ऐसे आर साइन थीटा नीचे, तो कितना आएगा y1 माइनस आर साइन थीटा। किसी लाइन के ऊपर अगर अपन को कोई भी पॉइंट अगर गिवन है x1 y1, उससे r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होते उनके कोऑर्डिनेट्स ये और ये आते हैं। मैं कह रहा हूं, ठीक है, पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ r, पॉइंट्स एट डिस्टेंस r, ठीक है, आता कितना x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। और करना, मैं दो दो पॉइंट्स याद नहीं रखूंगा, समझ जाओ, मैं दोनों अलग अलग याद नहीं रखूंगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, x1 y1 से r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होगा कितना होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तुम्हें सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला याद रखना है, और ये याद रखना है हम r को पॉजिटिव लेंगे जब हम लाइन के ऊपर जाएंगे, जब हम लाइन में ऊपर के लॉन्ग मूव करेंगे, और जब हम लोग लाइन के में नीचे के लॉन्ग मूव करेंगे तब आर हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव। नीचे का लॉन्ग मूव, देखो जैसे तुम इस लाइन में ऊपर की साइड जा रहे हो, यहां पर ये जो है वो तुम कैसे ले रहे हो, पॉजिटिव। मान लो ये पॉजिटिव आर के साथ है और मान लो ये नेगेटिव आर के साथ है, क्या कर रहा हूं, अगर तुम लाइन के लॉन्ग नीचे की साइड जाओगे तो तुम्हें बस माइनस आर यूज करना है, और ऊपर की साइड जाओगे तो क्या यूज करना है, प्लस आर, ठीक है ना। यहां पर आर जो है अंदना, आर इज नॉट डिस्टेंस, आर को हम डिस्टेंस नहीं मान रहे, अगर आर डिस्टेंस होता तो हमेशा पॉजिटिव होता। आर को हम मान रहे हैं डायरेक्टेड डिस्टेंस, आर को इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्टेड डिस्टेंस, जो डिपेंड करेगा कि हम ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं कि नीचे की साइड, उसी हिसाब से आर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूंगा, तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद रखना है, x1 y1 से लाइन के अलोंग r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट आता है वो कितना आता है, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। थीटा समझ गए, थीटा क्या है, थीटा क्या है, लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां से कहा जाता है, लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कहां से कहां तक जाता है, क्या कहां से कहा जाता है, 0 से पाई की 2 पाई, पाई की पाई, लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 स्टार्ट होता, बढ़ते 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 मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, पाई तक ना, थीटा कहां से कहां तक जाता है, 0 से पाई। लाइन का स्लोप कितना होता है, 0, बढ़ते 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 कितना होता है, 90, और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 180, रिपीट कर जाएगा ना। ना वेक्टर और लाइन में अंतर है, और करो, वेक्टर से मारा है
वेक्टर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से स्टार्ट होते होते 90, 180 और इस वेक्टर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सोचो होता वेक्टर। फिर में अंतर क्या होता है कि वेक्टर समझ गए ना, वेक्टर अगर तुम ऐसे बना तो पूरा लंबा थोड़ी खींचोगे लाइन की तरह। वेक्टर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सोचो 180 से भी ज्यादा हो सकता है, 180 से भी ज्यादा हो सकता है। लाइन का तुम्हारा कहां से कहां होगा, 0 से 180 होगा। तो अपने नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन बताया था शायद, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन उसमें अल्फा जो था वो क्या होता था, नॉर्मल वेक्टर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सोचो कहां से कहां तक जाता था, 0 से लेके कितना, ये वेक्टर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था। कंफ्यूज मत गया। चलो अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है, मान लो अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव होता, अगर लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव, बात कम करो, इसका स्लोप मान लो होता tan थीटा। तो अगर मैं इसमें r डिस्टेंस ऊपर की साइड जाऊं, तुम मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताओ। अगर मैं इसमें r डिस्टेंस ऊपर की साइड जाऊं, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। क्वेश्चन ये x1 प्लस आर cos थीटा आएगा कि x1 माइनस आर cos थीटा आएगा, x1 प्लस आर cos थीटा आएगा कि x1 माइनस आर cos थीटा आएगा। तो सोच लिया, पूछ रहा हूं मैं, पता नहीं मेरे को, प्लस आएगी माइनस, चलो देखते हैं। बस बात कम करो, गौर करना, लाइन ऐसी है, इसका स्लोप कैसा होता है, होता है नेगेटिव। तो tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव माने क्या, tan थीटा नेगेटिव मतलब थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, tan थीटा नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट में कि सेकंड में। अभी हमने बात की थीटा कहां से कहां जा रहा है, 0 से 180, मतलब थीटा या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है या तो सेकंड, दो ही ऑप्शन है। थीटा दो ही ऑप्शन है, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। tan थीटा नेगेटिव मतलब थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है तो तुम मुझे बस इतना बताओ, sin थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, cos थीटा कैसा आएगा, कैसा आएगा, आएगा ना कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद करो साइन आउटकम कैसा होता, पॉजिटिव, और कॉस आउटकम कैसा होता, या अगर tan थीटा नेगेटिव है, sin थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, cos थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। आना कुछ, अब बताओ x1 प्लस आर cos थीटा कि x1 माइनस आर cos थीटा, x1 प्लस आर cos थीटा कि x1 माइनस आर cos थीटा। मान लो चलो तो माइनस करते चलो, तो जरा सोचो, ये तो हमें दिख रहा है कि इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो x1 से कुछ कम होगा, मानते हो इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो x1 से कुछ कम होता, तो x1 से कुछ घटना चाहिए। बट अगर तुमने यहां माइनस लगा दिया और जब कॉस्टा की वैल्यू छापोगे तो कॉस्टा खुद कैसा आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे पॉइंट कौन सा आएगा तुम्हारा, इसका, ताकि ऑटोमेटिकली जब तुम कॉस्टा के लिए नेगेटिव छापोगे कैसा बन जाएगा, नेगेटिव।
पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताओ y1 से ज्यादा है कि कम आएगा? इसका y कोऑर्डिनेट y1 से ज्यादा है कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। तो y1 प्लस आर साइन थीटा की माइनस आर साइन थीटा? इसी तो होगा ना। साइन थीटा तो अभी भी पॉजिटिव है, साइन थीटा अभी भी कैसा है? पॉजिटिव, और y1 से कुछ ज्यादा चाहिए। और वहीं अगर तुम r डिस्टेंस अगर नीचे जाओगे, देखो इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ज्यादा होना चाहिए, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ज्यादा होना चाहिए। ऑटोमेटिकली देखो cos थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। एंड y कोऑर्डिनेट कुछ कम होना चाहिए। बचला मीन्स तुम्हें याद अभी भी सिर्फ एक ही चीज करनी है कि अगर इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हो r कैसे लेना है? पॉजिटिव। नीचे जा रहे हो तो r कैसे लेना है? नेगेटिव। चाहे स्लोप लाइन का पॉजिटिव हो, चाहे स्लोप लाइन का कैसा हो? नेगेटिव। ऊपर जा रहे हो तो r कैसे लेना है? पॉजिटिव। r कैसे लेना है? पॉजिटिव। और नीचे जा रहे हो r कैसे लेना है? बार बार तुम इतना तो सोचने से रहे, बस इतना याद रखो। पॉइंट के ऊपर के लॉन्ग मूव करोगे तो r पॉजिटिव लेना है, नीचे के लॉन्ग नेगेटिव। पॉइंट से ऊपर के लॉन्ग जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे के लॉन्ग तो नेगेटिव। क्या बोल रहा हूँ ये? अरे एग्जाम्पल करते हैं, होगा। देखते हैं। हॉल स्क्वायर है अपना 1,3 5 माइनस 7। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू वर्ड। बात कम करो। द टू सिंपल सा कर ले, जगह छोड़ दो डायरेक्टली, समझ में नहीं आया। हटा दो ना इस साइड वाले को। पहले एग्जांपल ले लो, बात कम करो। फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन 2x plus 1 which are at 3 unit distance, are at 3 unit distance from -1, 1। बात नहीं, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अपना? एक लाइन है अपना,
एक पॉइंट दे रखा है -1,1, क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहेगा? -1,1 इसको सेट सा कर रहा है, -1,1 इसी के ऊपर लाई कर रहा है। हमें क्या करना है? हमें इस लाइन के ऊपर फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन, हमें इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूर हो, 3 डिस्टेंस। ऐसे पॉइंट होंगे, कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे? हाँ, ऊपर की साइड और एक, अपन ने क्या सीखा था? किसी भी लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता है वो कितना होता है? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तुम्हें सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता है वो कितना था? x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। एक बार तुमने r क्या लिया? +3। एक बार r हमने क्या लिया? +3। दूसरी बार हम लोग r क्या लेंगे? -3। ना तुम दूसरा फॉर्मूला याद नहीं रख रहे, तुमने बस r को किससे कर दिया? -3 से। तो x1 प्लस -3 का कॉस थीटा, y1 प्लस -3 का साइन थीटा। बस हमें क्या करना है? क्या करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू छापनी है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कहां से मिलेगी? साइन थीटा से। अच्छी बात है, हमें इस लाइन का स्लोप पता है। इस लाइन का स्लोप कितना है? -2/3। तो tan थीटा अपन को पता है कितना? -2/3 है। क्या तुम साइन थीटा बता सकते हो कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? तो 2/13। कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कितना होगा? जल्दी, इसका होगा ना? क्यों? कि tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा कैसा है? नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव माने कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में कॉस कैसा? तो अब ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इनके लिए यहां छाप दें। कितना आएगा? -1 + 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा? -3/√13। -9/√13 और 1 + 3 साइन थीटा √ पॉइंट ये आता और एक पॉइंट आता -1 + 9/√13 1 -6/√13। एक फॉर्मूला याद रखा तुमने, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin। ध्यान के रखना है अगर tan थीटा का भी नेगेटिव आए तो समझ जाना थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। होता है चला के छाप लिया गया। हाँ,
इस बात है अच्छे से। एक अपना स्क्वायर है करना, ये दो वर्टेक्स गिवन है, अपन को ये वाले वर्टेक्स फाइंड करना है ना। क्या करोगे बस पहले वो सोचने की कोशिश, बाद में करते क्या ये सोचो। डायगोनल का लेंथ निकालते, उसका हाफ 1/√2, 1/√2 ना, ए होता है, ए होता है तो ए टू होता है ना, उसका 1/√2 करके ये लेंथ मिल जाता, याद नहीं आता तो मैं ये लेंथ जाएगा। क्या करते, यहां से पैरामीट्रिक लगाते, इस लाइन के लॉन्ग इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए, इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट से अपन को लेंथ तो मिल ही गया ना, है ना। कैसे करते, x1 r मिल चुका है, x1 प्लस r cos थीटा, cos थीटा पता है क्या, cos थीटा पता है, तो पता होने के लिए हमें सोचिए इस लाइन का क्या चाहिए होता है, स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या अपन को पता है क्या है, इस लाइन का लॉन्ग तो हम पैरामीट्रिक नहीं लगा पाओ, कौन सा डायगोनल का लॉन्ग, हम ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, 5 और 1 का कितना आएगा 3 -2, अच्छी बात है मैं ये लेंथ भी जानता हूँ, ये लेंथ 5 और 3 का 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, इसका कितना 5, 25, 25 और 4 √29, सोचो ये लेंथ भी √29 ही होता स्क्वायर है तो। अब इस लाइन के अलॉन्ग मैं पैरामीट्रिक लाइन की कोशिश करूं, x1 पता है, r भी पता है, और इस लाइन का स्लोप क्या मैं निकाल सकता हूं कि स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में कैसे होते हैं 90 डिग्री में, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप भी तो पता है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में कौन से में 90 डिग्री में होते हैं। देखो क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, एक पॉइंट दे रखा है तुम्हें कितना 3, -2, इससे तुम्हें कितने डिस्टेंस दूर √29 डिस्टेंस दूर पॉइंट फाइंड करना है, और इस लाइन का स्लोप, तो देखो इस लाइन का स्लोप कितना है y2 - y1 -10, x2 - x1 4, इस लाइन का स्लोप कितना माइनस का 5/2, इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा 2/, क्या हुआ इसमें, हम लोग इस लाइन के वर्ड नहीं लगा पा रहे थे, भले हमें ये लेंथ पता था तब उनको इसका स्लोप नहीं पता था ना। तो x1 को y1 से r डिस्टेंस दूर कोई भी पॉइंट कैसे लिखते हैं, x1 प्लस r cos थीटा, और स्लोप अगर 2/5 है, स्लोप अगर क्या है 2/5 मतलब tan थीटा कितना है 2/5, cos थीटा कितना आएगा 5/√29, y1 प्लस r sin थीटा, और sin थीटा कितना आएगा √29, कोई निपटता, कोई निपटता, 3 और 5 कितना था 8, -2 + 2 कितना था, मैं कुछ रात को ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये दूसरी क्लास में हमने a को b मान के किया था, कंडीशन लगाई थी कि ये लेंथ तो ये लेंथ बराबर होते थे, कंडीशन की ये लेंथ तो ये लेंथ बराबर होते हैं, ए और बी में दो इक्वेशन तो वेरिएबल बने थे। एंड सिमिलरली नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट के लिए क्या करूं, प्लस √29 की जगह पर यहाँ पे क्या ले लूं माइनस का √29, जो दूसरा पॉइंट आता वो कितना था, बस ये माइनस आता था 3 - 5 कितना था -2, -2 कितना था माइनस
आ रहा है भाई? ओके, बता। टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, 3,0, 0,4, फाइंड possible, all possible, third vertex. Two vertices, equally triangular, 3, 0,4. Find the possible third vertex. ठीक है, थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करें। तो ट्रायंगल के दो वर्टेक्स अपन गिवन है, 3,0 और 0,4। पहले सोचो कि तीसरे वर्टेक्स की कितनी पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है, ऊपर की साइड और एक नीचे। नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन उठता है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? इस लाइन के अलोंग पैरामीट्रिक पॉइंट वाला लॉजिक। क्या मुझे ये लेंथ पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो ये लेंथ होगा वही तो ये लेंथ होगा ना। 3 और 4 का कितना है? 5। लेंथ भी कितना होगा? 5। क्या मैं इसके अलोंग पैरामीट्रिक लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? क्वेश्चन पता है, आर पता है, क्या थीटा पता है क्या इनको? हाँ, इसका थीटा कितना आएगा? 60। क्वेश्चन मारा है 60, तो ये होता ना। थीटा क्या होता है? क्या क्या होता है? जिस लाइन के अलोंग तुम मूव कर रहे हो उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या क्या होता था? जिस लाइन के अलोंग तुम मूव कर रहे हो उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है क्या? क्या इसका सृष्टि मत ले लेना, उनको तो समझ गए ना, विथ एक्स एक्सिस चाहिए ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, विथ दिस लाइन है ना। कर दिया फिर क्या वाला? सही कहा। तो समझना, ये लेंथ अगर 5 है, ये कितना होगा? 5 है तो ये कितना होगा? 5 का साइन 60। 5 का साइन 60 कितना होता है? तो चलो 5√3/2। क्या ये कोऑर्डिनेट अच्छा होएगा? क्या ये कोऑर्डिनेट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। कितना आएगा? 3/2, 0 + 4/2 कितना आएगा? 2। क्या इस लाइन का लॉन्ग पैरामीट्रिक लगा सकता हूँ? इस पॉइंट से 5√3/2 दूर कोई पॉइंट क्या लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? x1 पता है, r भी पता है,
और स्लोप तो इस लाइन के कैसा परपेंडिकुलर, तो इस लाइन के अलोंग हम लोग पैरामीट्रिक लगाते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है माइनस का 4/3, तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा, तो चलो बाय 4, पैरामीट्रिक लगाते तो क्या लिखो बताओ, x1 प्लस r cos थीटा, और स्लोप कितना है 3/4, और tan थीटा अगर 3/4 है तो cos थीटा कितना आएगा 4/5 आ रहा है, y1 प्लस r sin थीटा, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिखूं, दूसरे में बस +5√3/2 की जगह पर बस क्या कर दो -5√3/2, ध्यान देना 4 पॉइंट्स नहीं है, एक बार दोनों प्लस लेना है, एक बार दोनों माइनस लेना है, 2 पॉइंट है ये, डायरेक्टली होगा ना। फिर कैसे लगाना है, दिक्कत आई क्या? आगे देखें, find points on the line, x plus y equal to 3, 5 unit distance, 5 unit distance, 3 points and this at 5 unit distance from 2, 3, तो फिर सोचने को ना, लाइन कौन से 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3, और करना इधर क्या करना है उनको, फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन, हमें इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसका इससे डिस्टेंस कितना हो 5, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है कि बाहर है, बाहर है, आता है, तो हमें इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करने जिसका डिस्टेंस कितना हो 5 हो, इससे कितने पॉइंट होंगे, इससे कितने पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर इसका इससे डिस्टेंस 5 होगा, इस लाइन के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इससे डिस्टेंस 5 होगा,
बहुत सारे कि पता नहीं। क्या डिपेंड करेगा, सोचो ये लेंथ कितना है। मान लो, मान लो अगर ये लेंथ तुम्हारा 4 होता, मान लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, होता 4, ऐड कर लिया। तो जरा सोचो इस पॉइंट का एक्सटेंशन कितना है, 4। अभी बताओ अगर मैं इस साइड को मूव करूंगा, ये लेंथ बढ़ेगा 4 से कि कम होगा? तो फील आता है। इस पॉइंट की अगर बात करें तो इसका एक्सटेंशन कितना है, 4। अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये लेंथ बढ़ेगा, और इधर जाऊंगा और बढ़ेगा, और इधर जाऊंगा और बढ़ेगा। तो 4 से बढ़ते 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 इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। कभी ना कभी तो 5 वही होगा। और ऑब्वियसली 4 से अगर इस साइड जाओगे तो भी लेंथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कभी ना कभी पक्का 5 होगा। तो मैं दो ऐसे पॉइंट्स मिलते इसका डिस्टेंस इससे कितना होता, 5 होता, जब ये लेंथ कितना था, 5 से कम था। लेकिन लेट सपोज, बात कम करो, मान लो अगर ये लेंथ 6 होता, मान लो अगर ये लेंथ तुम्हारा कितना होता, 6 होता, तो इस पॉइंट का इस डिस्टेंस कितना है, 6। और अगर तुम पॉइंट इधर जाओगे डिस्टेंस 6 से और बढ़ी गई, सोचो 5 लेंथ क्या मिलने की उम्मीद है आगे कभी? उस केस में सोचो नो सच पॉइंट आते आ रहा है। मीन्स एक पॉइंट मिलेगा, 2 मिलेगा कि 0 मिलेगा, वो डिपेंड कर रहा है कि ये लेंथ कितना है। और अच्छी बात है मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं, 2,3 का इस लाइन से डिस्टेंस 2x प्लस वाई तो कितना 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट छापते हैं, कितना था 4 और 3, 7, 7 माइनस 3 4, 4/√5। पक्का 5 से छोटा ही है, लेकिन पक्का कितना है, 5 से छोटा। मीन्स पक्का इस पर 5 यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट होते वो कितने मिलते, 2 मिलते। कि 2 पॉइंट्स मिलेंगे ये तो कंफर्म हो गया। अब वो 2 पॉइंट्स निकाले कैसे? हाँ, एक ऑप्शन तो ये होता कि हम लोग क्या निकाल लें, तो परपेंडिकुलर निकाल लें, इसके लिए अपन को डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। फिर ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है तो मैं ये लेंथ भी निकाल सकता हूँ। लेंथ कितना था, 25 माइनस का 16/5 कितना आएगा, 125 माइनस का 16, बोलो 109/5 है ना। अब इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस दूर इस लाइन के अलोंग जिसका थीटा पता अपन को, एक कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। क्या किया हमने, ये पॉइंट निकाला, तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला याद है, h माइनस अल्फा अपॉन ए के माइनस बीटा अपॉन बी, ये लेंथ निकाला। अब इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस दूर इस लाइन के अलोंग जिसका थीटा पता है, तुम भी पता है, आर भी पता है और थीटा भी पता है, तो दोनों पॉइंट निकाल सकता था, आगे की साइड और एक पीछे आ जाता। पहले फुट निकालोगे और सोचने और करना होता तो क्या करता। शांत जाओ, 2,3 है, हमें लेंथ कितना चाहिए, 5। क्यों ना मैं इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर लूं, अल्फा कॉमा या वाई को अल्फा मान लो, एक्स अच्छा आएगा। वाई को अल्फा मानते तो एक्स कितना आता तुम्हारा, इसको मानने पर अच्छा आएगा ना, एक्स को अल्फा मानते तो वाई कितना आता 3 माइनस का 2 अल्फा।
यानी कि अगर सीधा इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ही मान लिया, है ना, और सीधा इस लेंथ को 5 कर दूं, लेंथ 5 कर दे, कितना आएगा, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 माइनस 2 अल्फा का कितना होल स्क्वायर अंडर रूट कितना आएगा 5, यहां से कितना आएगा 5 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस 4 माइनस से कितना 21, 5 किधर भेज दे, अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस का कितना 105 कितना 0, तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर 9 क्या था, तो अल्फा के लिए क्या आ गई 2 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 0, 2 अल्फा मिल गए तो 2 पॉइंट मिल गए। हाँ, पर अगर तुम्हें कोई तरीका लंबा दिख रहा है तो तरीका सोचने की कोशिश कर सकते हो ना, इससे कितना लंबा आ रहा था। समझ जाओ यहाँ तक, क्या कुछ नहीं आया तो पूछ लो, ये नहीं आया क्या, गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा एक 5 भूल गया, 5 भी तो आएगा ना, ठीक है 5 का मल्टीप्लाई किया था ना, आगे चलो समझ जाओ, और लिखना if y is equal to x line that's the parabola y is equal to minus 3x plus 1 at a and b, ठीक है फाइन, a b प्लस o ओरिजिन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, एक पैराबोला है, लाइन है, इस लाइन ने इस पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट किया ए और बी पे, है ना, तो क्या हम इस पैराबोला का ग्राफ बनाना जानते हैं, क्या इसके रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है, इसके रूट्स रियल है इमेजिनरी है, रियल है ना, 2 को यहाँ भेज दे, देखो रूट अच्छे हैं 2 और 1 बाई 2 कितने 1 और 1/2 कितने हैं 1 और 1/, और y is equal to 2x स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनता, y is equal to 2x स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनता, इस स्ट्रेट लाइन ने इस पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट किया ए और बी पर, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है ओ ए इंटू ओ बी, एक बेसिक अप्रोच क्या होता, बेसिक अप्रोच क्या होता है, सीधा इस लाइन को और इस पैराबोला को सॉल्व कर ले, 2 कर्व को सॉल्व करते तो क्या होता है
दो कर्व को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिल जाते हैं, सॉल्व करके तो उनके पॉइंट इंटरसेक्शन मिल जाएंगे ना, और उनके अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, मैं ये लेंथ तो ये लेंथ निकाल ही सकता हूँ, मुझे ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो। भी नहीं आ रहा क्या, तो कर ही लोगे ना। अपन एक और तरीके से बात करते हैं, और करना, मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर जो y = 2x लाइन है, इस पर ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर मैं एक वेरिएबल पॉइंट मान लूं, मैं इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मानना चाहता हूं, कैसे मानूं, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, x1 y1 क्या है, 0,0, बोलो 0 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, 0 + r sin थीटा, r वेरिएबल है ना, थीटा नोन है, ध्यान देना, tan थीटा कितना है लाइन का 2, tan थीटा लाइन का कितना है 2, बोलो, तो पॉइंट कितना आएंगे r/5, 2r/, स्टेप है, सुन लो अच्छे से, मैंने इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट माना, r वेरिएबल है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर जो एक पॉइंट है उसको मैं ये मान लूं कि वो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर, r जहां वेरिएबल है, एक पॉइंट मान रहा हूं जो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, मींस ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, क्या करूं, पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या करूं, वो पॉइंट उस पैराबोला क्या करेगा, सेटिस्फाई, इस पॉइंट को इस पैराबोला में छापते, इस पॉइंट को इस पैराबोला में छापते तो कितना आता, 2r/5, 2 x का स्क्वायर कितना आएगा, r/5 होल स्क्वायर माइनस का 3r/ कितना 5 +1, तो बोल दो, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा, 2r²/5 प्लस r का कॉन्स्टेंट कितना आएगा, माइनस का 3/√5 और कितना माइनस का 2/5, मतलब माइनस का 5/√5, तो माइनस का बेसिकली कितना 5 प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां तुम्हें r में एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है क्वाड्रेटिक, ये r में क्वाड्रेटिक तुम्हें क्या बता रहा है, बस समझो, इस पॉइंट से हमने r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट माना जो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट जो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो सोचो ऐसे कितने r होंगे, तो r होंगे ना, वाला और एक ये वाला, तो इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं r1 एंड r2, जरा फील करो, ये r1 है और ये r2, क्वाड्रेटिक ही क्यों बना, कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर ऐसे पॉइंट जो इस पैराबोला के ऊपर भी लाई करें, ऐसे दो होंगे ना, एक का डिस्टेंस r1 आएगा और दूसरे का कितना आएगा r2, बट एक छोटा सा कैच है कि r1 और r2 हमेशा ध्यान रखना क्या होते हैं, डायरेक्टेड डिस्टेंस, क्या इस केस में तुम देख के बता सकते हो कि r1 और r2 दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों नेगेटिव होंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों नेगेटिव कि एक पॉजिटिव कि एक नेगेटिव, दोनों, क्यों, क्योंकि दोनों में हम लोग ओरिजिन से ऊपर की साइड से जा रहे हैं, यहां भी ऊपर गए यहां भी ऊपर गए, तो ये कंफर्म है इस केस में कि r1 भी कैसा है पॉजिटिव, r2 भी कैसा है पॉजिटिव, बाय चांस
मान लो बाय चांस अगर फिगर कुछ ऐसा बना होता, भी नहीं बना है, मान लो बाय चांस अगर फिगर ऐसा बना होता, सोचने की कोशिश करो, एक लेंथ कितना होता, R1 ये होता और एक R2 ये होता। तो R1 हम ऊपर जा रहे हैं तो कैसा आता, पॉजिटिव, और R2 के नीचे जा रहे हैं तो R2 कैसा होता, उसके इसमें नेगेटिव। और अगर सोचो ऐसा है तो क्या मैं R1 को ही OA कह सकता हूं? R1 ही क्या होगा, OA होगा, और R2 क्या होगा, OB। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि OA एंड OB क्या है, लेंथ है। OA और OB क्या है, लेंथ, जो कि हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और अच्छी बात है R1 और R2 भी कैसे हमने कंफर्म कर चुके हैं, पॉजिटिव। तो सीधा मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो जो इस केस में OB मैं क्या लिखता, +R2 की -R2। अगर सिनेरियो ऐसा बनता तो OB तुम्हें -R2 लिखना पड़ता, कि OB क्या है, लेंथ, R2 कैसा था, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। जरा सोचो पहले केस का आंसर, OA इंटू कितना, OB इज इक्वल टू कितना, R1 इंटू कितना, R2। मीन्स इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट रूट्स C बाई A मतलब कितना, 5/2। एंड सेकेंड पार्ट OA प्लस OB मतलब R1 प्लस R2 मतलब सम ऑफ रूट्स मतलब -B/A, माइनस का B/A, 5√5/2। नहीं आया होगा ना। वापस समझो, मैंने क्वाड्रेटिक था, एक लाइन था, मैंने क्या करा, इस लाइन के अलोंग 0,0 से एक वेरिएबल R डिस्टेंस दूर मैंने एक पॉइंट माना, और मैंने माना ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। हमारा पैराबोला था, ये लाइन था, हमने इस पॉइंट से R डिस्टेंस दूर एक ऐसा पॉइंट माना जो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। यार भी हो सकता था और यार भी हो सकता था। तो ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको इसमें छाप दिया। ये क्या बना, R में क्वाड्रेटिक। इसके दो रूट्स होते हैं, R1 और R2। ये वही R तो होते जिस R के लिए, ठीक है ना, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये पॉइंट से ये डिस्टेंस, जो 0 से R1 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट जिस पे लाई कर रहा है, 0 से R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट जो इस पे लाई कर रहा है। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली ये R1 और ये R2 ही होते। और चूंकि दोनों पॉइंट ओरिजिन से ऊपर की साइड जा रहे थे, इसलिए हमने ये कंफर्म कर दिया कि R1 और R2 दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। अगर बाय चांस एक ऊपर की साइड मिलता और एक नीचे की साइड मिलता तो एक पॉजिटिव आता तो दूसरा कैसा आता, नेगेटिव आता। आया, हाँ। क्वेश्चन रहता सब क्यों करे, इससे अच्छा पॉइंट ही निकाले कर लेते। पॉइंट बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन में। यहाँ तो समझना, इस लाइन को और इस पैराबोला को सॉल्व करना आसान था, आसान था, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, इफ लाइन कट्स curve
बात कम करो, छाप लिया क्या? छाप लो छाप। चांद। बस बात नहीं करो। थोड़ा सा देख ले, तो देख लेना, उसका छापते रहना। इस बार क्या कर रहा है, ये एक लाइन है जो इस कर्व को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस बार हमें समझना इसका ग्राफ बनाना नहीं आता, कुछ तो भी होता। ये लाइन है, इसका स्लोप उनको पता है 60 डिग्री है। इसका स्लोप कितना है? 60 डिग्री। ये इसको 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए बी और सी पर। हमें क्या चाहिए? ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी। पिछली बार तो सोचो तुम लोग इस पॉइंट को और इस पैराबोला को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंडिशन निकाल सकते थे। इस बार क्या कर पाओगे क्या? क्यूबिक बनेगा, जरूरी नहीं कि सॉल्व हो, जरूरी नहीं है कि सॉल्व हो। अगर हेड एंड टेल से पहला रूट मिल गया तो मिल जाएगा। तो समझना, सेम चीज कर रहा हूं। वापस से इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मान लो, तो इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट कैसे मानते? 0 + r cos थीटा, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। 0 + r sin थीटा। चलो, इस लाइन के अलावा ओरिजिन से आर डिस्टेंस पॉइंट मानो, और वो पॉइंट में इस कर्व के ऊपर मान लो सेट सा कर रहा है। इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर एक ऐसा पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट माना जो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या करूं? ये इस कर्व को क्या करेगा? सेटिस्फाई। क्वेश्चन हटा दूं क्या? तो अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करता? बोलो। तो r/2 का होल क्यूब प्लस r√3/2 का होल स्क्वायर माइनस r/2 प्लस 2r√3/2 माइनस का 8 इक्वल टू कितना? 0। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस इतना फील करो, ये आर में बना क्यूबिक, आर में बना क्यूबिक, क्यूबिक क्यों बना? क्योंकि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर ऐसे पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, ऐसे 3 आर होंगे ना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो R1, R2 और ये R3। और हमें क्या चाहिए? ओ ए, ओ बी, ओ सी। और ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, तो क्या होगा? क्या होगा? R1 इंटू R2 इंटू R3। थोड़ा फील करो, और क्यों? क्योंकि इस बार सोचो ये जो ग्राफ है रफ फिगर है, रफ फिगर है ना। अब उनको थोड़ी पता एक्चुअल में ग्राफ ऐसा था कि नहीं था। हो सकता है ग्राफ ऐसा होता, 2 आर पॉजिटिव मिलते, एक नेगेटिव मिलता। और उससे अपन क्या करना? ये तो कंफर्म है तीनों लेंथ है। अगर ये तीनों लेंथ है तो पक्का जो भी आउटपुट आएगा पॉजिटिव ही आएगा। बॉडी लगा दे। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यूबिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? माइनस बी बाई प्लस सी बाई माइनस डी बाई ए। नहीं आ रहा क्या? माइनस का डी बाई कितना? ए। तो यार तो बताया होगा रे। चलोगे? तो
64 करके लाना है। वर्क। कुछ क्वेश्चन नहीं करने तुम लोगों को। 16 18 19 20 19 नहीं करने अभी। ठीक है, डिस्ट्री 3 कंप्लीट कर लेना। 1 to 3 में कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, सारे कर लेना। 1 to 3 तक शायद ज्यादा क्वेश्चन बचे होंगे तो कर लेना। कर लोगे ना? और क्या ना, 5 हो गई थी पूरी ना? हाँ, 5 पूरी नहीं हुई थी क्या? 5 भी पूरी कर लेना। 6 दी थी क्या मैंने? दी है क्या? मतलब 4.1 भी है किसमें? 4.1 दिया था क्या मैंने? हुआ ही नहीं अभी तक, बिल्कुल भी नहीं हुआ। 4.1 कर लो यार। इसमें कितने क्वेश्चन बचे होंगे? बचे हुए क्वेश्चन बचे हैं? बचे हुए क्वेश्चन है 20-25 बचे हुए हैं। टोटल 20-25 है इसमें। चलो सारा यार, ये कर लो फिर। ठीक है, मिलते हैं ना।